जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयसीर्तिकृतो विनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेवगज्जालर श्री कल्पतरु उच्चन्न सहित इच्छित फल प्रदाय श्री शीतलनाथ भगवान की जय। देवादिक महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवतेश भगवान की जय। कि ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों के तान में तू आने को विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक मत जैनियों के अमित मति मानवन के विराजी है। वासांग मई जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पसी सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं क्रोम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मूर्ति श्री अमित शंकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत की जाती है तो अच्छे काम का नाम दिया जाता है श्री गणेश। आज श्री गणेश होना है, उद्घाटन होना है, आपकी शादी विवाह और जो है अनुष्ठान आदि की कार्ड जब छापते हैं तो उसमें श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं। ये श्री गणेश लिखते हैं, इसका रहस्य क्या है? और श्री गणेश के साथ एक पर्व आ जाता है जिसका नाम होता है गणेश चतुर्थी। अब गणेश जी के साथ चौथी चतुर्थी लग गई और गणेश जी का विसर्जन कब होता है? आज ही इतना मालूम है आपको तो बहुत कुछ, आप जैन धर्म पूरे समझ गए। गणेश चतुर्थी का जैन धर्म से क्या संबंध है? अनंत चतुर्दशी का जैन धर्म से क्या संबंध है? और ये चतुर्थी से ही सब शुरुआत क्यों होती है? बंधुओं, जब भी सृष्टि का परिवर्तन होता है, प्रलय काल आता है, तो क्या होता है? प्रलय काल जब आता है नवयुग छठे काल का अंत आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है और नए युग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। एक काल का परिवर्तन छठे काल का अंत आषाढ़ी पूर्णिमा को होता है
और नए युग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। तो अवसर्पणी काल के अंत में 7 दिन तक कुवृष्टि होती है। सृष्टि पर प्रलय आता है, कुवृष्टि होती है, जिसमें बड़ी भयंकर तूफान आते हैं, वायु चलती है। उसके बाद बड़ा तीखा पानी गिरता है, तेजाब जैसा विष का जल गिरता है, धुआं बिल्कुल धूम छा जाता है। ऐसे सर्दी के दिन में कोहरा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। वज्र अग्नि, ऐसे 7 प्रकार की प्रलय सामग्री 7 दिन तक होती है। सृष्टि का विनाश कुवृष्टि से होता है। कभी कल्पना की कि सब नष्ट हो जाता है, तो फिर पृथ्वी का उत्थान कैसे होता है? तो जब भी प्रलय होता है तो जो पुण्यवान जीव होते हैं, प्राय करके प्रकृति के जितने भी उत्पत्ति की सामग्री है, कुछ को पुण्यवान जीव जो होते हैं उनको देवतागण विजयार्थ की गुफाओं में ले जाकर सुरक्षित करते हैं। बहुतर यानी बहुत से, बहुतर को 72 बना दिया, नहीं, बहुत से जोड़ों को वहां पर ले जाते हैं। कुछ जीव अपने पुण्य प्रताप से वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे मनुष्य और तिरंचों के जोड़ों को वहां सुरक्षित करते हैं। जब प्रलय काल समाप्त हो जाता है 49 दिन तक, उसके बाद उत्सर्पणी काल का जो प्रारंभ है, ज्येष्ठ कृष्णा से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक ये महाप्रलय होता है। लेकिन श्रावण कृष्णा एकम से भाद्र शुक्ला चौथ तक सुख उत्पादक वृष्टियां होती हैं। दूध, क्षीर, जिसको कहते क्षीर, अमृत और अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य इस सृष्टि पर वर्षित होते हैं। अब ये आते कहां से हैं? वायु या विष, इतना तीखा तेजाब जैसा पानी, ये आता कहां से है? जितने भी वर्तमान में भौतिक उपयोग हो रहे हैं, सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। आप सब जानते हैं अनेक प्रकार की गैसों का प्रयोग आप कर रहे हैं।
रसोई घर में भी गैस बन रही है और हर जगह गैस बन रही है। वो सारी गैस के परमाणु ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और जब संगठन में शक्ति होती है तो वो प्रलय बन करके आपकी सृष्टि को आंदोलित करते हैं। जितने भी ये पेट्रोलियम पदार्थ जलते हैं वह सब उधर प्रकृति में, जितने भी ये सैटेलाइट उपग्रह छोड़े जा रहे हैं वे सब वज्र बन करके आपकी ऊपर गिरेंगे। करोड़ों टन कचरा इकट्ठा हो गया है। वो सब प्रलय काल में गिरने वाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी महिला पुरुष पंच स्थावर जीवों की रक्षा करेंगे, अनर्थ दंड से बचेंगे, उनकी तो रक्षा हो जाएगी। और जो दुरुपयोग करेंगे उनके ऊपर कहते आपत्ति के पहाड़ गिरेंगे। दूसरा प्रश्न ये होता है कि महाराज ये बात तो समझ में आ गई कि ये अशुभ चीजें वहां इकट्ठी हो गई, तो महाराज जी ये दूध कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, अमृत कहां से आएगा, इक्षुरस कहां से आएगा, अच्छी अच्छी चीजों की वृष्टि होगी, ये कहां से आएगा? बंधुओं, 2.5 द्वीप के बाहर जो 5वां समुद्र अपना है, क्षीरोदरी, घृतवर, इक्ष्वाकुवर, इन समुद्रों का जैसे सुमेरु पर्वत पर भगवान के अभिषेक के लिए इंद्र देवतागण दूध लाते हैं, वैसे ही बंधुओं उन्हीं समुद्रों से प्राकृतिक रूप से वो दूध आता है, दही आता है, इक्षुरस आता है, घी आता है और सृष्टि को ऊर्जावान बनाता है। इसलिए जैन धर्म में पंचामृत अभिषेक का वर्णन है। जो व्यक्ति इनको अमृत कहा है निषेध करेंगे, समझ लेना कि प्रलय काल की तैयारी उनकी पूरी है। जब 49 दिन तक शुभ वृष्टि होती है तो आप लोग जानते हो क्या होता है? अभी खूब धूप पड़ रही हो और पहला पानी गिरे तो फिर क्या होता है? जमीन से सौंधी सौंधी खुशबू आती। तो जब वो तो गुफाओं में सुरक्षित रहते हैं और जैसे ही 49 दिन तक सुवृष्टि हो जाती है तो जमीन से खुशबू आती है, तो वे सब जीव निकल करके और गुफाओं से बाहर आ जाते हैं और खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। क्या हो रहा है? हमास में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है? लोगों को, अच्छे लोगों को भी बंधक बना के रख दिया। लेकिन जब कोई पुण्यवान जीव आता है तो वहां भी क्या युद्ध विराम हो जाता है। जब वहां हो सकता तो यहां क्यों नहीं हो सकता? बंधुओं, ये धर्म का महत्व है। हम लोग धर्म के महत्व को नहीं समझ रहे, केवल पैसे के महत्व को समझते।
तो जीव आह्लादित हो जाते हैं, गुफाओं से निकल आते हैं, उनके जीवन में जीवन आता है। इसलिए उस दिन का नाम गणेश चतुर्थी रखा गया है। वह चतुर्थी होती है उस दिन, जिस दिन गुफाओं से जीव निकलते हैं उस दिन चतुर्थी होती है। इसलिए उस दिन का नाम क्या रख दिया? गणेश चतुर्थी रख। सभी लोग जानते हैं धर्म ध्यान की शुरुआत कौन से गुण स्थान से होती है? चौथे गुण स्थान से होती है। धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। और व्रत कौन से गुण स्थान से शुरू होते हैं? पांचवें गुण स्थान से शुरू होते हैं। इसलिए पंचमी से व्रत लग जाते हैं। और व्रतों की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है? अनंत चौदस को उसका अंत होता है। इसीलिए गणेश चतुर्थी से धर्म प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्थी को पूर्ण होता है। इसका संबंध है। हमारे जीवन में अभी श्री गणेश का ही अवतरण नहीं है तो अंत कैसे होगा? सुना जाता है एक बार बहुत सारे लोग नाव से यात्रा कर रहे थे। आंधी और तूफान आने लगा। नाविक ने कहा, भाई अब तो मुश्किल है, नाव डूबने वाली है। अब एक काम करो, अपने अपने भगवान का नाम लो, जिसको तुम मानते हो। कोई मैया को मानता है, कोई भैया को मानता है, कोई पिताजी को मानता है, कोई किसी को मानता है। अब आदमी की फितरत होती है, राम जी हमें बचाओ, राम जी बचाओ। राम जी का 2 बार नाम लिया, अरे हनुमान जी बचाओ। थोड़ी देर में मैया याद आ गई, थोड़ी देर में कृष्ण जी याद आ गए। अब रामचंद्र जी ने सोची, रामचंद्र जी खड़े हुए नाम सुन करके, अरे वो तो हनुमान जी को बुला रहा। हनुमान जी तैयार हुए, अरे उन्होंने कहा तो श्याम जी को बुला रहा। श्याम जी तैयार हुए, उन्होंने कहा तो मैया को बुला रहा। वो जब तक बुलाते रहे सारी नाव डूब गई। अब वो तो जो है मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा यार भगवान को बुलाओ, वो आते ही नहीं है। कहा का भगवान? सब ने अपने अपने भगवान की से शिकायत की कि भगवान मैंने तुझे बुलाया, तू आया ही नहीं, तू कहा का भगवान? बोले भाई बुलाया तो था और मैं तैयार था, तो तुम रामचंद्र जी को बुला रहे थे और फिर हनुमान जी को बुलाने लगे। तो रामचंद्र जी ने सोचा हनुमान जी की जरूरत है। हनुमान जी को बुला रहे थे, कृष्ण जी को बुलाने लगे, तो हनुमान जी ने सोचा कृष्ण की जरूरत है। हमने सोचा वो चले गए होंगे, हमने सोचा वो चले होंगे। जैसे सात मामा का भांजा मुंह का मर जाता है। इसलिए कि नाई मामा से कानो मामा चोखा, बहुत सारी कहावतें चलती रहती। सारे देवताओं ने सोचा यार ये तो सब गड़बड़ हो गया और अपन तो बर्बाद हो जाएंगे, सारे लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो उनने कहा एक काम करो,
अपन सब में से एक देवता चुन लो जिससे सब कलंक से बच जाएंगे। अब चुने तो चुने कैसे? इस सारी सभा जो है शंकर जी के पास पहुंचे कि भाई ऐसे ऐसे होना है, आप कोई निर्णय करो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे दे देंगे तो पक्षपात हो जाएगा, इनकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो शंकर जी ने कहा कि तुम जितने देवी देवता हो सब पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, और जो सबसे पहले आ जाएगा उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। सब भागे, जैसे बिसल बजी सब भागे। अब कोई गरुड़ पर बैठे थे, कोई मोर पर बैठे थे, कोई हाथी पर बैठे थे, कोई घोड़े पर बैठे थे, जो जिसकी सवारी थी सब भागे। अब गणेश जी रह गए, चूहेराम उनकी सवारी। विचार करने लगे यार ये तो शाम का मामला गड़बड़ हो गया, ये सब तो आ जाएंगे हिसाब किताब। उनने क्या किया, अरे भाई यही तो कहा है पृथ्वी का चक्कर लगा के आना, और ये हमारे पिताजी शंकर जी सारा सृष्टि तो इन्हीं में समाई है। आज फटाफट 3 परिक्रमा लगा के वहीं बैठ गया जम के। सब भागते भागते आए, सब सोचे हम पहले आ गए, वो क्या हम पहले आ गए, वो क्या। अब गणेश जी पहले ही थे। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, तुम तो यहीं बैठे थे, गए ही नहीं। बंधु, गणेश जी कहने लगे तुम तो सृष्टि को ढूंढ रहे थे, बाहर परिक्रमा लगा रहे थे। अरे ये बताओ, ये शिव जी जिनके अंदर पूरी सृष्टि समाई है, हमने उनकी परिक्रमा लगाई है। जो अंदर के प्रभु को पहचान जाते हैं वे ही अंतरात्मा कहलाते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और सम्यक दर्शन की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। इसलिए सबने मिलकर निर्णय लिया कि भाई श्री गणेश जी श्री गणेशाय नमः लिखिए। इनने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता कहलाते हैं, और कोई काम बनाना हो तो बिना बुद्धि के तो काम बनता नहीं है। इसलिए गणेश जी का रूपक रख दिया बुद्धि की परीक्षा के लिए कि आप अपनी बुद्धि को गणेश जैसी बनाइए। हम लोग बुद्ध होकर के बुद्धू हैं और शिव होकर के शव हैं। बिना बुद्धि के यही सबका होना है। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, मूर्ख, विद्वान और बुद्धिमान। मूर्ख व्यक्ति कभी आसानी से चुप नहीं बैठता और विद्वान व्यक्ति कभी आसानी से बोलता नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख को चुप करा देता है और विद्वान को बुलवा देता है।
यदि हमें बुद्धिमान बनना है हम बार बार कहते हैं ना अकल ली जाती है ना दी जाती है। बुद्धि अकल ना ली जाती है ना दी जाती है, अकल चुराई जाती है। और जो अकल चुराना जानता है वही सबसे ज्यादा बड़ा बुद्धिमान होता है। धीरू भाई अंबानी की कहानी पढ़ लेना। ये ओमान में थे, छोटी सी नौकरी करते थे और वहाँ चांदी के पैसे चलते थे। उनने गणित लगाया कि जितने पैसे की ये जो चांदी है इससे तो हमारे यहाँ 10 गुना इसकी चांदी के पैसे मिलते हैं। उनने करेंसी को इकट्ठा करना शुरू किया, गला करके सब सिल्ली बना दी। और उसके बाद तुम लोग को पढ़ते नहीं ना इतिहास। जितने ये वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। यूजलेस को यूजफुल बना लेते हैं, वो तो बुद्धिमान होते हैं। और बनी हुई चीज को बिगाड़ देने का नाम फैशन होता है, बिगड़ी हुई चीज बनाने का नाम विज्ञान होता है। कोई भी चीज बन जाती है, अरे ये तो हम ही कर लेते, तो पहले क्यों नहीं कर ली? बड़ा मुश्किल होता है। थोड़े जल्दी आया करो लोग। देखो अभी 9:30 बज गए, नाश्ता का टाइम हो गया मेरे ख्याल से। अब की बार ऐसा रखेंगे कि जो पहले आ जाएगा ना, जैसे गणेश जी पहले आ गए, सो ही हम उनको कुछ बढ़िया चीज पकड़ा देंगे। जो लास्ट में आएगा, देर से आएगा, उससे कहेंगे चल पनिश ला। तो सही ढंग से आना शुरू हो जाएंगे, या हम रहेंगे या हमारे आयोजक रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सुनने के लिए एक शेर काफी है, कोई दिक्कत नहीं। यही कारण है कि आज तक हम वहीं के वहीं बैठे, कभी हमारी तरक्की नहीं हुई, क्योंकि हमने कभी पूरा सुना ही नहीं। आधा अधूरा सुना, आधा इधर फैलाया, आधा उधर फैलाया, हो गया काम। लोक व्यवहार की परंपरा में चित्र आख्यान शैली में एक गणेश जी का एक स्टैचू तैयार किया बुद्धिमान लोगों ने, कि कैसे हम गणेश जी के द्वारा लोगों को शिक्षा दे सकें। अनेक प्रकार की उनकी मूर्तियां बनाई और अनेक प्रकार से उनके चित्र बनाए। आप देखते होंगे कि सामान्य से गणेश जी के विग्रह में क्या क्या चीज है। गणेश जी का सिर जो है हाथी का है, इतना बड़ा सिर है और आंखें छोटी छोटी हैं। उनकी नाक इतनी लंबी है, कान सूपे के जैसे हैं, और वैसे तो हाथी के दांत खाने के और पर जो दो दांत हैं हाथी के, लेकिन गणेश जी का एक ही है। एक दंत दयावंत मूस की सवारी, बचपन से सुनते आए। और हाथी की जीभ है
अब सब प्राणियों की जीभ तो जो है बाहर की ओर आती है, पर हाथी की जीभ उल्टी चलती है, अंदर की तरफ जाती है। अब आपको यही पता नहीं, हम क्या क्या बताएं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो देखने वाले दांत तो तुमने देखे, खाने वाले दांत देखे कैसे होते हैं? क्या बता दें आपको? अरे कुछ खर्च करो, लगभग 1.5 लाख रुपया लगेगा एक हाथी का, एक दिन का। बुला देंगे, फ्री में मिल जाए सब ज्ञान। लंबोदर, उनका पेट बहुत बड़ा और उनका जो शरीर है पूरा मनुष्य का है, गर्दन को छोड़ करके बाकी, और उनकी 4 भुजाएं, उसके बाद तो सवारी चूहे की। एक हाथी चूहे पे बैठ गया, सोचिए क्या कल्पना है। जिस व्यक्ति ने ये विग्रह बनाया है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। आप देखते हैं अखबारों में कार्टूनिस्ट कितने अच्छे अच्छे कार्टून बना करके लोगों को शिक्षा देते हैं। सोचिए आप, ये हजारों वर्षों पुरानी परंपरा चित्रों से चरित्र बताना, चित्रों से चरित्र बताना चित्रांकन शैली कहलाती है। सुना जाता है कि जब वेद व्यास जी महाभारत को रच रहे थे, तब उन्हें एक शॉर्ट हैंड राइटर की जरूरत हो कि वे बोलते जाएं और सामने वाला लिखता जाए। तो गणेश जी को शॉर्ट हैंड राइटर बनाया। इसलिए आप देखो कोई ऐसा भी चित्र मिलता है जिस पर गणेश जी लिख रहे हैं और बहुत सारे कागज नीचे पड़े हुए हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि अच्छी वाली बातें हमें लिखकर रखना चाहिए और खोटी बातें भूल जाना चाहिए। उल्टा हो रहा है हमारे जीवन में, हम गलत बातें तो इतनी दिमाग में भरे हुए हैं और अच्छी बातें तो अभी की अभी भूलने वाले। अभी पता लगेगा, प्रश्न मंच आएगा तो वो बात तो याद रहेगी कि महाराज जी ने अभी डांट लगा दी थी उनको। हाँ, तो बड़ा बुरा लगा, सबके बीच में हमें डांट लगा दी। और सबके बीच में आपसे पूछा तब अच्छा है? सबके सामने आप बुद्धू बन रहे हैं, कुछ भी याद नहीं है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक,
कुछ पढ़ लो, सीख लो, समझ लो, कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, तुम्हारे जीवन की शुरुआत हो जाएगी, श्री गणेश हो जाएगा, कल्याण का मार्ग नहीं चाहिए। कचरा बढ़ रहा हो तो इकट्ठा करने आ जाएंगे, फिर तो पेट वाले को भी लेके आ जाएंगे, वहू को दे दो। धर्म का समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अच्छी बात को सुनो, पढ़ो और उसको लिख के रखो। जब कभी आप फुर्सत में हो उसे दोहराओ, आपको विशुद्धि बढ़ेगी, आपकी कल्याण का मार्ग खुलेगा। और हो या नहीं हो, क्या आपके जाने के बाद आपके नाती पोते कोई भी आपकी डायरी को उठा के देखें, अरे मेरी दादी बहुत विद्वान थी, उसके हाथ के लिखे हुए 7 राज भी रखे हुए। शाम को एसपी साहब और यहाँ के उत्तर थाने एसोसिएट साहब आए, उनका सम्मान हुआ। बाद में हम उस शास्त्र भंडार में ले गए कि हस्तलिखित शास्त्र, ये हमारे पूर्वजों के 500 साल 700 साल पुराने इस एरिया के जितने विद्वान हुए उनके हाथ के लिखे हुए देख करके बड़े प्रसन्नित हुए। अरे अच्छी बातें तुम जीवन में लाओ या ना लाओ, अच्छी बातें कम से कम लिख तो लो। तुम फ्री में अपनी पीढ़ी में विद्वान बन जाओगी कि हमारी दादी थी, हमारी नानी थी, उनके हाथ की लिखी डायरी रखी हुई है महाराज। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही, उनने कहा लिखो। आज रेणु बहन जी नहीं आई, उनकी डायरी मिल गई, एक खो गई थी, वो रखी थी, मिल गई। बड़ी लगन से लिखती हैं वो रेणु बहन जी। अच्छी बात को सुन करके लिख करके रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी अपनी बुद्धि के क्या दरवाजे खुलेंगे। वो बात, बुद्धि के दरवाजे क्यों खुलेंगे ये जानते हो? इसलिए गणेश जी का जो सिर है वो हाथी का है। प्राचीन काल में जब राजा महाराजों की लड़ाई होती थी तो बड़े बड़े दरवाजे होते थे, आपने देखा होगा, और उन दरवाजों पे बड़े बड़े लोहे के कीले होते थे। वो कीले किस लिए लगाए जाते थे? लड़ाई में जीतने के लिए पहले कीले नहीं लगते थे, ऐसे ही लगा दिए। तो वो क्या करते थे, हाथी को लगाया चूर चूर, तो सेना घुस जाती थी। तो वो क्या करते थे, हाथी के सिर पर एक लोहे का मोटा चद्दर बांध देते थे और हाथी को प्रेरित करते थे तो वो दरवाजे टूट जाते। कहाँ जा रहे हो? अभी तो शादी नहीं हो रही है ना, कार्ड छप रहे क्या? काम नहीं? रोटी बनाने जा रहा है, नाश्ता बनाने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। जो बीच से भगा उसको भी दंड, जो देरी से आएगा उसको भी दंड, वो पहले आएगा उसको इनाम। अब देखो तो होता है काम। साम दाम दंड भेद सबसे काम होता है। तो जैसे जरूरत पड़ने पर हाथी क्या करता है,
अपने सिर से किवाड़ों को तोड़ देता है, बड़े बड़े गेट को तोड़ देता है। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेता है। यह सिर बड़ा इसलिए गणेश जी का होता है, युक्ति से काम लेते। पैर की मोच और छोटी सोच ये व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अपनी सोच को बड़ी बनाइए तो हाथी जैसा सिर इसलिए होता है, भारी बोझ उठाने के काम आता है, कठिनाई के किवाड़ तोड़ने के काम आता है। कहते हैं अब सर से काम लो, अवसर से काम लो। अवसर से काम लो, अब सर से काम लो, अब सर से काम लो। जो सर से काम लेते हैं वही तो अवसर से काम लेते हैं। अपनी ऊर्जा को, अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को फालतू की बातों में खर्च नहीं करते, अपने दिमाग फालतू बातों में नहीं लगाते। छोटी छोटी बातों में दिमाग लगाया, अपनी ऊर्जा खत्म कर दिया, जब जरूरत है तो खाली राम है। जो जिसका सिर हाथी जैसा बड़ा और मजबूत होता है वह अपने सिर पर कहते बोझ उठा रहे हैं। क्या शाह भारी बोझ अपने ऊपर ले लेता है तो फिर उस काम को किसी दूसरे के सिर पर नहीं मरता। बड़ा विचित्र समीकरण है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कर्तव्यशील बनना। समझदार में जिम्मेदारी और जिम्मेदारी में समझदारी, और समझदारी और जिम्मेदारी उसी की है जिसके पास खुददारी है। लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं बिना समझदारी के, और बहुत समझदार होते हैं, जिम्मेदारी लेते नहीं है। काम कैसे बनेगा? भाई हमें तो पद नहीं चाहिए, हम तो बिना पद के काम करेंगे। क्यों? कि बिगड़ गया तुमने हमसे नहीं पूछी, और बन गया, अरे उसके पास क्या अकल थी, हमने तो सलाह दी थी। बड़े विचित्र। हमारा तो 40 साल हो गए, 50 साल होने को आ गए तुम्हारी समाज में रहते रहते। सारे जो ट्रैक्टर है ना तुम्हारे, सब पकड़ में आ गए। सारा का सारा कैटलॉग तैयार है, जितनी धारा है वो सब कानून की पढ़ ली। कल जो हमारे सरकारी ऑफिसर आए थे, हमने उनको एक टिप दे दी। हमने कहा जो साधु और सिपाही फिरोजाबाद में पास हो गया उसकी तरक्की हो गई। कांच वो बनता है आपके देश में, भट्टियों में पकता है, तब वो मजबूत होता है। और एक चूड़ी को बनाने में 125 आदमियों के हाथ लगते हैं, तब वो एक चूड़ी महिला के हाथ में पहुंचती। अरुण जी क्या कह रहे हो उधर से, उनसे क्या कह रहे हैं?
कि महाराज को कहां से मालूम? बंधुओं, हमें किसी भी योजना को सफल बनाना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को ठीक रखो, बड़ा रखो, सोच को बड़ी बनाओ, तभी आप किसी कार्य में सफल हो सकते हो। अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए, हमारे पास तो ये हमारा काम है क्या है? हम पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष का मतलब होता है अधि समीपे ईक्षते अध्यक्षा, तो हर कार्य को पहले आकर के देखे कौन सी व्यवस्था हुई या नहीं हुई। अरे मैं उधर जा रहा हूं, तू देख लेना। और उसको तो सौंप गए, बोले मेरी घरवाली बीमार हो गई थी, मैं तो वहां चला गया, मैं तो उससे कह गया था, उससे कहा कि बोले मुझे पोटी लग गई थी, मैं चला गया, हो गया काम। और यही होता है सब। अपना कर्तव्य निर्वाह करना, जिम्मेदारी लेना, और इतना बड़ा सिर और आंखें छोटी छोटी, क्या दृष्टि छोटी। हाथी को आंखें जरूर छोटी हैं उसकी, लेकिन उसका जो रेटिना है उसमें ऐसा लेंस, जैसे आपकी आंखों में लेंस लगा दो तो छोटी चीज बड़ी दिखने लगती है, दूरबीन का लगा दो तो बहुत बड़ी चीज दिखने, ऐसे हाथी को भी छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसीलिए सूक्ष्म दृष्टि से देखना। क्या सूक्ष्म दृष्टि का मतलब उस चीज के बारे में, उसके परिणाम के बारे में, उसके अंत तक सोचना कि इसका लास्ट परिणाम क्या हो। कुछ लोग निर्णय तो ले लेते हैं, भावुकता में आकर के, दूसरों के कहने में आकर के आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में जब फंस जाते तब रोते हैं। हमने अधिकतम देखा है कि पदाधिकारी लोग क्या करते हैं, कोई काम होगा तो छोटे लोगों को फंसा देते हैं लड़ाई झगड़े, तुम लड़ो हमारे पीछे से, आ रहो लड़ो। काम बिगड़ गया तो तुमने बिगाड़ा, हम तो थे ही नहीं, वे लोड़ा लपाड़े थे, उनमें कोई समझदार था ही नहीं। और काम बन गया तो काम तो किया नीचे वालों ने, उनने अपनी माला उठाई उनके गले में डाल दी, उनने माला उठाई, और बेचारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे वो ताली बजा रहे। जी हाँ, अरे तुम जीते हो तो उनकी बदौलत जीते हो, और हारे हो तो अपने कर्मों से हारे हो। इसलिए किसी भी कार्य को करने के पहले बहुत सोचना चाहिए। काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, लेकिन बुद्धि को मत बिगाड़ो। यदि बुद्धि बिगड़ गई तो बना काम भी बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। और बुद्धि सही सलामत है तो बिगड़े हुए काम को भी आप बना सकते हो। रसगुल्ले की मिठाई कैसी बनी भाई? कलकत्ते में एक हलवाई, पुराने समय में यदि दूध कढ़ाई में डालो फट जाए तो अशुभ मानते थे। कढ़ाई में दूध डाला, फट गया, उसने कहा यार ये तो बहुत घाटा हो गया।
उसने क्या किया, पानी एक तरफ निकाल करके उसमें जो छेना बना उसमें थोड़ी सी बूरा डाल दी, और छोटे छोटे बच्चे आते थे मिठाई लेने, उन्हें तो तिथि मिठाई की जगह तिथि पकड़ा दी, कछु तो आए, उन्हें खाई, बड़ी टेस्टी लगी। आप तो नहीं सुन रहे मिठाई वालों? हाँ, नहीं तो तुम जाकर के हमारी तुम रेपसी चुरा लो। अब दूसरे तीसरे दिन बच्चे आए, अंकल जी वो कल वाली मिठाई दो। अरे कल वाली मिठाई क्या है? उसने भी देखा है जिसमें खट्टा मीठा स्वाद आता, और उसने फिर जो है बंगाली रसगुल्ला बोलते हमारे ज़माने में, और भी नाम दुनिया भर के होंगे मुझे पता नहीं, उसने फिर गोला गोला बना बना करके और शक्कर की चाशनी में पका दिए। अब तो वही शौक हो गया, पनीर की सब्जी, फलाना ढिमका, ये हिमटा टिमका, सब फैशन बन गई। बनी हुई चीज को बिगाड़ देना फैशन है। काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, बुद्धि को मत बिगाड़ो। पंचतंत्र में मगर बंदर की कहानी सबने सुनी। कहानियां तो बहुत सारी हैं, समय आप नहीं, समय हमारे पास भी नहीं। पढ़ना चाहिए, तब ये बुद्धि खुलती है। किसी भी चीज को सूक्ष्म रीति से देखना, इसलिए उसकी आंखें छोटी हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सहयोग सबका होता है, उस सहयोगी को का गुणानुवाद करना चाहिए कि उसकी वजह से हमारा काम अच्छा हुआ है। सफलता का श्रेय अपने साथियों को दो और असफलता अपने ऊपर ओढ़ लो। वही अच्छा कार्यकर्ता होता है, वही अनासक्त योगी होता है। हमें आज और अभी की जरूरत नहीं है। जीवन हमारा आज भी है और जन्मांतर में भी है। यदि अच्छी बातें अभी से संग्रहित करोगे तो ये अच्छी बातें आपको जन्मांतर में अपने आप क्लिक होकर के और आपके काम को बनाएंगे। बुद्धिमान पैदा हो गए और कचरा इकट्ठा किया तो कचरे ही पैदा होगा। तो किसी कार्य की निर्विघ्न कामना के लिए किसी को छोटा समझ करके उसका तिरस्कार मत करो। सबसे सहयोग सद्भाव प्राप्त करना, हर चीज बारीकी से समझने की दृष्टि रखना, ये उसका तात्पर्य है। और हाथी की नाक तो बड़ी लंबी होती है। ये हाथी की नाक क्यों लंबी होती है समझ में नहीं आता। नाक के ऊपर इतने सारे क्या मुहावरे बने हुए हैं। नाक ऊंची रखना, नाक कटना, नाक नीची होना, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना, और इज्जत का सवाल क्या, नाक की प्रतिष्ठा। सारी दुनिया बर्बाद हो जाए पर नाक नहीं गिरना चाहिए। बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के समय में। पूरा परिवार नाश हो गया, समाज नाश हो गई, रिश्तेदारी नाश हो गई और धर्म नाश हो गया इस नाक को बचाने के पीछे। आप सब अनुभव कर रहे हो। ये नाक इतनी लंबी क्यों होती है हाथी की? भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं जो हमारे बुजुर्गों ने बताई है, जिनसे हमने अकल चुराई। कोई हमें दी नहीं किसी ने, हम तो चोर हैं भैया सबसे बड़े।
शरमेलगोल में 2006 में कवि सम्मेलन हो रहा था, कविताएं पढ़ रहे थे। और हुई क्या कि वो स्वामी जी ने हमें बोल दिया कि आपको भी कविता पढ़ना है। तो हमने दूसरे दिन एक अच्छी सी बना दी, तो उनको सुना दी। उन्होंने कहा पहली आपकी होगी। और वो मंगलाचरण के बाद हमें नंबर आ गो। हमने जब गाई, कविता सुनाई, तो सुनने के बाद वो कवि जितने आए थे मेरे पास आए, कहने लगे महाराज आपने कविता बहुत अच्छी। हमने कहा हमने हमारी कविता चुरी चुराई है। बोले मतलब? हमने कहा तुम्हारी सबकी कच्ची है, हमारी चुरी चुराई है। अरे सब्जी चुराते कि नहीं चुराते? पकाते हो कि नहीं? तो चुराने का मतलब जो वो थोड़ी होता है कि किसी के जेब काटने से चुराना होता है। चुराने का मतलब पक्की बनाना, अच्छी बनाना। तो अकल चुराई जाती है, न ली जाती है, न दी जाती है। मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, और मर के हाथी होएगो धरती लटके सूड़। जो केवल ख्याति लाभ पूजा के लिए मेरो नाम हो तो मैं पैसा दूं, मेरो नाम लिखो जाए पटिया पे तो पैसा दूं, तेरो नाम तू खुद ही नहीं पढ़ पाएगो, तेरो नाम तू आके खुद अपने हाथ से मिटाएगो क्या? यहां तो बन गए राजे सरल और मर के पैदा हो गए दूसरी पार्टी में। आप कहेंगे ये सरल का नाम मिटाइए, ये बड़ा दुष्ट आदमी है, मिटाइए। तो आप अपना नाम खुद मिटावे को पैदा हो रहे हो, काहे को भैया ऐसा नाम लिखवानो? बड़ा कठिन है अपने आप को समझना। ये पुद्गल नाम के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही। अरे आपके नाती पोताई आपका नाम नहीं जानेंगे, वो कहे होंगे भैया ये नाम मिटाओ मेरा। अब यहाँ एक बहन जी आई, अभी कल की बात है, महाराज जी यहाँ इतने कमरे, एक कमरा हमारे नाम से बन जाए, मिल जाएगा क्या हमें? एक कमरा हम पैसे दे देंगे, एक कमरा हमें। हमने कहा बहन जी बड़े बड़े क्षेत्रों में तो मिल जाते हैं, अब जो मरो 10-20 साल हो गए, कोई आ ही नहीं रहने वाला, तो उन्होंने उनको पटिया उतारो, हाँ बढ़िया रोग रंगा कर दिया, भाई ये तुम्हारो कमरो। हम तो देख रहे हैं ना। तो भैया ये नाक जो है हाथी की सूंड बड़े काम की है। क्या? हाथी को दुपा कहा जाता है। दुपा 2 बार पीता है इसलिए दुपा कहा जाता है। पानी को पहले नाक से पीता है फिर मुंह में डालता है। हाथी स्वाभिमान होता है, स्वाभिमानी होता है। अभिमानी होता है तो हाथी बन जाता है। क्या? अभिमानी होता है तो हाथी बन जाता है, उसको पता लगती है फिर वो स्वाभिमानी बन जाता है। जब तक उसको पुचकारो नहीं वो खाता नहीं है। आप कभी भी कोई चीज दे करके देखना, जब तक महावत इशारा नहीं करेगा वो खाएगा नहीं। आप उसको कोई भी चीज दो, क्या ऊपर देना तो ऊपर ही देगा। हाथी को पालने वाले लोग अपने बेटे से भी ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं, मना करके खिलाते हैं उसे। इज्जत का भोजन करता है, नाक से अपनी रक्षा करता है। नाक की तो डर लगता है, वो ऐसे ऐसे घुमाता है तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं लपेट ले। नाक से
श्वास भर करके और अपने शरीर को साफ करता है, पानी भर करके छिड़कता है, अपने शरीर को सजाता है। हम 2005 में नादनी गए थे, अभी जहाँ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है, वहाँ पर हथनी है, हथनी मादा हथनी। तो भट्टारक स्वामी जी ने बताया कि महाराज ये हथनी उस समय 5-6 साल की थी, कि महाराज ये हथनी जब भी इसको नहलाओ पत्थर फंसाती है। वो क्या करती है, पैरों के पास ऐसे रगड़ती है, सूंड को पत्थर फंसाकर पैरों को रगड़ती है और अपने बख्शिश को भी ऐसे रगड़ती है। इसका पूर्व प्रयोग, पूर्व जन्म में कोई अच्छी सेठानी रही होगी, बड़ी घर की औरत रही होगी, माया त्यज औनस्य, मायाचारी की त्रेंचोनी मिल गई, वो पूर्व प्रयोग उसमें चल रहा था। अभी भी है वो हथनी, आपको सौभाग्य हो तो चले जाओ। अभी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का वर्षायोग हो रहा है और वहाँ श्रावक का शिविर लगता है, आप लोगों को भी सौभाग्य मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं हो, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा ना कि लाख खर्च करो तो हाथी मंगवा दें, आपको सब दिखा दें हाथी के अंदर क्या क्या। तो मैं खर्च तो कुछ करना नहीं है, फ्री में सब मिलना। अरे और कुछ करो या मत करो, समय से तो आ जाओ, इतना ही कर लो। सुबह भी टाइम नहीं है, तुम्हें और दे रहे कि भैया तुम कम से कम फ्री होके आपने बच्चों को ले आओ, आदमी को ले आओ, नाश्ता सवेरे का यहीं कर जाओ। आप लोग इतने निर्लोभी हैं, भगवान तपस्वी निर्लोभी। नाक नाक कट जाए। इसीलिए कोई भी कार्य करो, अच्छे कार्य करने से नाक ऊंची होती है। इसलिए हाथी की नाक लंबी होती है, गणेश जी की नाक लंबी है। और हाथी के कान तो सब जानते हो, सूपा कैसे कान धनासी आंखें। कान इतने बड़े बड़े होते हैं, जैसे नाक के ऊपर मुहावर है ऐसे कान के ऊपर है। कच्चे कान का, ओछे कान का, कान भर दिए किसी के खिलाफ, कनफुसा कान में। हाथी के कान सूप के जैसे होते हैं। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कच्चे कान के नहीं होते। तुमने कह दी, हमने सुन ली, हमने कह दी, सुनने से लिए लड़ने पड़े। क्या कहते हैं भाई कि कौआ कान ले गया, ये भी मुहावरा है। कौआ कान ले गया, कौए के पीछे दौड़ रहे। अरे तू अपना कान तो संभाल। पर दूसरे ने कई सोच के संग दौड़ गए। ये हो रहा है, गलत फहमी का शिकार हो जाता है। जो मित्र जा रहे थे जंगल में और हुआ ये कि भालू आ गया, तो वो मित्र तो चढ़ गया, जंगली जानवर आ गया, शेर आ गया, कोई भी, मित्र तो चढ़ गया ऊपर। अब वो उसने कुछ नहीं, उसके पास अकल थी, अकल
वो नीचे जमीन पर ऐसे लेट गया मुर्दा जैसा। अब वो आया, उसने सूंघा इधर उधर 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 और कान के पास थोड़ी सी, वो चला गया। वो सोचा है तो मरा हुआ है, मरा क्या खाना। जब वो चला गया जानवर, वो उतर के आया। उसने कहा भाई वो क्या कह रहा था। उसने अब ये कह रहा था कि तुम्हारा मित्र जो है दगाबाज है, तो मैं नीचे मौत में छोड़ गया और खुद ऊपर चढ़ गया। ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना। दो बहनें थी, यहां पढ़ने आती थी। दोनों ने कहा महाराज हमारी तो ऐसी पक्की दोस्ती है कोई तोड़ नहीं सकता। हमने कहा ऐसी बात है, और टूट गई तो? बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बहन जी 8 दिन के अंदर वो जो है 36 की आंकड़ा हो गई, और किया कुछ नहीं हमने। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, उसकी चुगली उससे उसकी, नहीं नहीं, हमने किया ही कुछ नहीं। अपने आप काम हो गया। एक कान जो है ना, बहुत कुछ। अभी किसी ने एक महाराज से पूछा कि महाराज हमसे रसी नहीं होती है, प्रदूषण पर्व आ रहे हैं, हम रस कौन सा रस छोड़ दें, कौन सा क्या करते हैं। तो महाराज ने कहा भाई तू 7 रस खा, 6 रस खा, 2 और बना देते रस बन, सब रस खा, पर एक निंदा रस छोड़ दे। ये निंदा रस छोड़ दे, सब रस खा ले। ये निंदा रस के कारण ही तुम्हारे जो रस छूट रहे हैं। हार्ट हो रहा है तो घी चला गया, ब्लड प्रेशर हो रहा है तो नमक गया, ये खुजली हो रही है तो मिर्ची खटाई तेल सब गया। ये निंदा के अंश सब आता है। हाँ ये ध्यान रखना। प्रदूषण आ रहे, हम सब बताएंगे, सब बीमारियों के बारे में बताएंगे, कौन सी बीमारी कौन से कारण से होती है। ये तो शुरुआत है। श्री गणेश, अब अपने अंदर पात्रता ढूंढना है चौथे गुण स्थान की, कि हाथी जैसी बुद्धि अपने पास है कि नहीं, हाथी जैसी नाक अपने पास है कि नहीं, कान सूपा जैसे कान, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रहण करे थोता दे उड़ाए। पूज्य योगेंद्र सागर जी महाराज हमको सिखा गए कि इनको लगाओ फटकार। जो श्रद्धालु श्रद्धा से भजनी होगा, उसके अंदर आस्था का भजन होगा, तुम कितना ही फटकार लगाओ वो पड़ा रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। और केवल ऊपर ऊपर की ऐ मेरे महाराज, है मेरे महाराज, और महाराज पे कोई बात आई तो ऐसे पतली गली से गए जैसे महाराज को जानते ही नहीं है। परीक्षा तो तभी होती है कि आपकी आस्था कितनी स्थिर है। इसीलिए वो कान बड़े होते हैं। क्या हाथी चले बाजार, वो कुत्ता भौंके 1000। जो आलोचनाओं से विचलित नहीं होते, दूसरों के कान भरे से विकृत नहीं होते। अरे वो महाराज के पास बैठते, उनने ही भर दिया होगा हमारे खिलाफ,
अरे अच्छाई और बुराई के उदाहरण उतने ही हैं, दृष्टांत उतना ही है, वृत्तियां प्रवृत्ति उतनी ही है, पर वही कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी सास की बात करो, कोई शास्त्र के जीवन का जीवन चित्र पढ़ो तो सास समझेगी बहू ने मेरे भर दो, वो बहू के आई होगी मेरे खिलाफ। जब ही महाराज बोल रहे नहीं, महाराज को कहा थे पतो। अब बहू के बारे में कोई चर्चा कर दो, अरे सासू ने क्या दी होगी मेरे बारे में, नहीं महाराज को कहां से पता। अरे महाराज को पता है तभी ना महाराज बने। तुम्हारे सब चरित्र का चित्रण सब शास्त्रों में लिखा है, एक बार पढ़ो तो। वो पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कोई कह दे तो बुरा मान के बैठ गए। क्या बात है शीतल जी? ये आलोचना जो है कीड़ी के समान होती है। कीड़ी बहुत छोटी होती है ना, पर वो आलोचना की कीड़ी जब हाथी के कान में चली जाती है ना, वो कीड़ी, इतना बड़ा हाथी भी पागल हो जाता है, मर जाता है। ऐसे ही जो भी व्यक्ति ये छोटी छोटी आलोचनाओं को अपने कान में डाल लेते हैं, उनके दिमाग अपसेट हो जाते हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हाथी भी वो कान को ऐसे से हिलाता रहता है, हटो ये फालतू बातें मेरे को मत सुना। डाट बहुत सारी बातें बतानी है, कहां तक बताया तुम? अधिकतम बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं, उनकी बातों में आ जाते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है सुनता सबकी है, ऐसा नहीं कि उसको फटकार लगा के भगा दे। सुन ली कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय वो समय पे लेते हैं। दोनों पार्टी को बिठा दो, राम राम तुमने क्या कही, वो तुमने क्या की, उनने क्या कहा और उनने क्या कहा, उसमें मैं क्या करूंगा। जब पकड़े जाते हैं फिर देखो एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला करके, हाँ गवाही दबाई, इनसे बचो। ज्यादा किसी भी बात को प्रमाणित करने की कोशिश मत करो। श्रीपाल ने कहा कि ठीक है तुम कह रहे ये है, मान लिया। बारिशर ने कहा कि भाई ठीक है, जब हम अपराधी हैं तो हम तुम्हारी दृष्टि में जब हम अपराधी हो गए तो सफाई क्या लगाएं, सजा दे दो। सजा हुई, क्या हो गया? आज सवेरे शीतलनाथ की बेदी पर हमारे नवीन भैया जी मंगलाष्टक पढ़ रहे थे, और आखिरी से पहला सर्पोहार लता भवस्यति लता, तो सर्पोहार लतासी, वो उसको विकृत रूप से पढ़ रहे थे। हमने कहा भैया इसको ऐसे नहीं ऐसा पढ़ा जाए, भवत्शीलता, भवत्शीलता, भवत्शीलता नहीं है, भविष्यति लता। असी माने तलवार, सर्प हार हो जाता है और असी क्या हो जाती है? लता। पुष्पदाम आए थे, या तो लता हो जाती है और पुष्पदाम यानी माला बन जाती है। तलवार माला बन जाती है। तो ज्यादा सफाई लगाने से कुछ चीजें समय पर छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने आप में सत्य है तो फिर दूसरे की गवाही इसकी जरूरत नहीं है।
सत्य अकेला होता है। सत्य की बहुत परीक्षा होती है, सत्य कसौटी में कसा जाता है, जो बार बार बदलता है वो सत्य नहीं होता। और जो भ्रम हम तो व्यक्तिगत जानते हैं कि कोई हमारे प्रति भ्रम पैदा कर ले तो और भ्रम डाल देते कि ले पूरा तू भ्रम जा, पहले इसको चक्कर में डाल दो, और वैसे ही जो नहीं चाहता वही काम करो, लास्ट में पहुंच जाएगा, गाल फुलाए ज़्यादा हवा भर दो, फिर फट जाएंगे, क्या फुला लेगा। बंद हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और किसी भी चीज में, हाथी के दांत से भी डर लगता है लोगों को, ऐसे मार देगा तो। परंतु एक दंत, हमने बहुत लोगों से पूछा एक दांत क्यों, तब उसका एक उद्देश्य है कि भय भी एक सीमा में होना चाहिए। यदि दोनों तरफ से भय भर जाएगा तो व्यक्ति कभी नजदीक नहीं आएगा। और हाथी की जीभ हम लोगों जैसी बाहर नहीं निकलती, अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि उसका मुंह नीचे की तरफ होता है, और नीचे की तरफ आए तो कोई चीज़ खा ही नहीं सकता, वो तो नीचे आ जाएगी। इसलिए उसकी जो जीभ होती है, ऐसी अंजलि बनाते हैं बने, ऐसी अंजलि, तो ऐसी चलती है, वो ऐसी उस पर रखा और अंदर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ उतनी आती है थोड़ी सी पकड़ में चीज रखने के लिए। जबान बहुत चलती है, खाने को लपकती है, लाट टपकती है, उसके ऊपर भी कई मुहावरे हैं। जबान संभाल के बोलो, हाथी की आवाज को मांगलिक कहा है। जब भी कोई मांगल कार्य होते हैं और हमारे सानिध्य में हाथी आता है तो उसको पहले श्रीफल खिलाते भी हैं, उसके पैर से फुड़ाते भी हैं और उससे कहते भाई इसको आवाज कराओ। कहने का तात्पर्य कि हाथी जो है निंदा में जीभ बाहर आती है, लेकिन अंदर की तरफ जाना मतलब अपनी आलोचना स्वयं करना, अपने अवगुणों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति विघ्न बाधाओं से हट करके दूसरों के अपयश निंदा से बच जाता है। और यदि ऐसा नहीं करता है तो अपयश निंदा जीव के द्वारा ही होती है। लंबोदर क्यों कहा जाता है? जो बड़े व्यक्ति होते हैं उदार होते हैं। उदार, वो उदार का मतलब स्वयं परेशानी सहन कर लेना और दूसरे को सुविधा दे देना, स्वयं भूखे रह जाना, दूसरे को भोजन दे देना, स्वयं वस्त्र कम कर लेना ठंडी में और दूसरों को वस्त्र दे देना, ये उदार व्यक्ति की पहचान होती है। स्वयं परेशानी में, स्वयं को परेशानी में डाल करके दूसरों को परेशानी से बचाना, ये उदार व्यक्ति की पहचान होती है। कोई बात क्या
पेट में पचती नहीं है, इसलिए उसको नहीं बचाना, उसको बात नहीं बताना, उसको पेट में वो रख नहीं पाती है, वो निकल जाती है। हाथी का पेट कैसा होता है? हाथी कैसा खाता है? कभी साबुत खाता है, साबुत ही निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो सत्य भाग है वो जल जाता है। ऐसे ही दुनिया की जो बातें हैं ना, उनको पेट में पचा लो और निश्चित करके निकाल दो। हाथी जैसा जीवन, हाथी जैसा पेट होना चाहिए, पचाने की क्षमता आना चाहिए। यदि कोई बात किसी को नहीं बताना है तो तुम अपने आप को भी मत बताओ। यदि कोई बात आपको किसी को नहीं बताना है तो अपने आप को भी मत बताओ। कैसा? आपने कोई चीज खाई तो क्या हुआ? सामने वाले को समझ में आ गई, क्या बहुत अच्छी है। कल ही परसों की बात थी, बोले महाराज जो है नमक के लड्डू खा गए सब, पता ही नहीं लगी लोगों को। तब खुद खाने बैठे तो पता लगा कि नमक के लड्डू खा। ऐसे ही जीवन में अब कोई बात किसी को नहीं बताना है तो अपने आप को भी मत बताओ। अपने आप को बताने का मतलब बार बार उसे दोहराते रहना, दिमाग में, मन में, वचन में, काय में। अरे फालतू बातों का दिमाग क्यों लगाते हो? बंद हो। अपने जीवन को गजभुत कपित्तवत बनाना, उधर से उधार बना है। ये बताइए, अपन लोग शतरस भोजन करते हैं, शरीर की पेट कितनी मेहनत करता है? क्या सारे भोजन को पचाता है और फिर जिस अंग को जिस ऊर्जा की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वो वहां पहुंचाता है। और पेट को क्या मिलता है बताओ? केवल श्रम मिलता है। ऐसे ही घर का मुखिया होता है, सबके लिए, परिवार के लिए, पालने के लिए श्रम करता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खाने पीने को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहत विवेक। पेट यदि स्वार्थी हो जाए, सोच लो, पेट यदि स्वार्थी हो जाए तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगा। इसलिए भोजन करने के पहले दूसरे लोगों को पूछ लेना चाहिए, सबने भोजन किया या नहीं किया। सुना जाता है, मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, सुना जाता है हाथी पालने वाले लोग रोटी को कपड़े में बांध करके हाथी को देते, इनको रख ले। वो साबुत रोटी अपने अंदर रख लेता है, हॉट कैश। और जंगल में जहां पानी नहीं हो,